सो ए लूजर बॉय टू ए वेडस विलेन या फिर जुवेनाइल ऑफेंडर एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें दो सेक्शंस होंगे, एक तो रेवेंज का और एक है माई सिस्टर। उसका 2 चैप्टर्स एक साथ आएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और देखते रहो। और अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। एपिसोड के शुरू में हम योंगसेओंग को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में है। उसके सामने हम ग्योंगमिन को देखते हैं जो कि योंगब्योंग के बारे में बातें करे जा रहा है, उसके टेस्ट के बारे में बातें करे जा रहा है। वो सोचता है ग्योंगमिन आई मिस्ड यू असोल, और तभी अपने बहन के बारे में, अपने पास्ट के बारे में सोचता है और सोचता है मेरा प्लान तुमसे ही शुरू होता है। हंस लो जितना हंसना है, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी हंसी पूरी तरह से बंद होने वाला है। कुछ देर बाद तभी हम देखते हैं उसे एक फॉर्म दिया जाता है, शेल्टर प्रोटेक्शन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट। उसे उन सारे लड़कियों के पास से सिग्नेचर लाना है। ग्योंगमिन कहता है जाओ अब उन सारे लड़कियों के पास से सारे सिग्नेचर्स करके लाओ, अब उन सब का तुम ही इंचार्ज हो। योंगसेओंग अच्छे से उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है और समझता है कि यहाँ पे ऊपर से इस कॉन्ट्रैक्ट को देखने में बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है, पर अगर कोई बिना पढ़े इसे साइन करे तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ग्योंगमिन भी कहता है अगर कोई भी इसे बिना पढ़े साइन कर लेगा तो ये हिल जाने का उसके लिए एक एक्सप्रेस टिकट होगा। वैसे जो सुंदर लड़कियां हैं उनको तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पे कर देते हैं, वो भी बहुत जल्द। तुम्हें पता ही है उनके लिए बहुत हाई डिमांड होते हैं। अब जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। कुछ देर बाद योंगसेओंग को देखते हैं, वो अब उनके रूम पे जाता है। वहीं पे वो लड़कियां बैठे हुए थे, उसे देख के कहते हैं क्या हुआ है आखिर। वो लोग और कुछ कहते, तभी योंगसेओंग वो पेपर्स उनके तरफ फेंकते हुए कहता है बंद करो अपना रोना और इसे साइन करो। ये एक कॉन्सेंट फॉर्म है, अगर तुम लोगों को यहाँ पे रहना है जल्दी से साइन करो। ये सुन के एक लड़की कहती है पर हम लोग तो जल्दी निकलने वाले हैं ना, और ये तुम्हारा एटीट्यूड ये आखिर क्या है। दूसरी लड़की कहती है रुक जाओ, ऐसे बातें मत करो। पर वो लड़की कहती है नहीं, ये सच में बहुत एनोइंग है, आखिर वो हमसे ऐसे बातें कैसे कर सकता है, और शायद हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना चाहिए, वो भी बिना पढ़े। और तभी वो पास्ट की बात सोचता है जहाँ पे ग्योंगमिन ने उसे कहा था ये बिल्कुल इजी नहीं होने वाला, क्योंकि आजकल की लड़कियाँ उनके टेम्पर भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके भी अलावा थोड़े से स्मार्ट तो होते ही है। ये याद आते ही वो थोड़ा सा हंसता है और कहता है मुझे पता था। वो लड़कियाँ अब भी बहुत गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है अगर तुम और कुछ करने की कोशिश करोगे तो हम लोग पुलिस को बुला लेंगे। वो सोचता है तो तुम लोग चाहते हो मैं इसे पूरा करूं, ये टास्क जिसमें मुझे इनका सिग्नेचर लेना होगा, ठीक है। तभी वो घूमते हुए चाहने लगता है। वो लोग उसे देखते हुए चौंकते हैं। एक लड़की कहती है वो आखिर कहाँ जा रहा है। दूसरी कहती है शायद वो अब घर जा रहा है, डर चुका होगा शायद। और तभी वो दरवाजे के पास जाके दरवाज़ा पूरी तरह से बंद करता है और अंदर से उन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आता है। वो लोग रुकने के लिए कहते हैं और उनको ऐसे चिल्लाते हुए देख के ग्योंगमिन वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और कहता है आखिर वो वहाँ पे क्या कर रहा होगा। तभी जब वो दरवाज़ा खोलता है देख के डर जाता है और कहने लगता है ए व्हाट द हेल आर यू डूइंग। हम वहीं पे योंगसेओंग को देखते हैं, उसने एक को ऑलरेडी बेहोश करवा दिया है और दूसरे को चोक कर रहा है। वो उसे देखते हुए कहता है ओह तुम यहाँ पे आ चुके हो, मैं बस अभी अपना काम ख़त्म ही कर रहा था। एक का तो बहुत ईजीली हो गया है, पर दूसरा ये थोड़ा सा टफ है। योंगमिन उसकी ये सारे बातें सुनकर थोड़ा सा नर्वस होता है और सोचता है मैंने इन लोगों को ऐसे रूम पे रखा है जहाँ पे कैमरास है ताकि मैं देख सकूँ आखिर वो कैसा परफॉर्म करे, पर वो ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था। ये बास्टर्ड ये सच में एक रियल वेयर्डो है। अब योंगसेओंग उसकी तरफ देखता है, उसके चेहरे को देख के सोचता है क्या ये इनफ था, क्या मैंने ये टेस्ट पास करा है। और तभी सोचता है हाँ मुझे पता था इस रूम पे चारों तरफ कैमरास लगाए हुए हैं और मुझे ये भी पता थे जो सारे ये लड़कियाँ थे ये सब एडल्ट एक्टर्स थे, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। अब ये टेस्ट पूरी तरह से ख़त्म होता है। तभी देखते हैं वहाँ पे योंगब्योंग आता है और उसका टेस्ट पास होने के लिए उसे शाबाशी देता है और कहता है माफ़ करना पर मेरे लिए ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, सो मुझे ये मेक श्योर करना ही था कि मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ कि नहीं। कुछ देर बाद वो उसको अप्रिशिएट करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे लड़कियों के बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के योंगसेओंग भी थोड़ा सा स्माइल करता है। अब योंगब्योंग स्माइल करते हुए कहता है योंगसेओंग सच में तुम हमारे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हो है ना, तो फिर क्यों ना कल से ही तुम अपना काम शुरू कर दो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ग्योंगमिन और योंगसेओंग एक कमरे में आए हैं। ग्योंगमिन कहता है अच्छे से ध्यान देना, आज से तुम्हारा असली काम चालू होता है। चलो आज गर्ल्स स्टूडियो से देखते हैं।
और तभी वो उसे एक रेड पेपर से दिखाने लगता है। ये जो स्टूडियो है इसमें चारों तरफ कैमरास लगाए हुए हैं और ये पेपर जिसका नाम सेलोफेन है, इससे वो लोग कैमरास को देख सकते हैं और ऐसे ही हम लड़कियों से एक्स्ट्रा थोड़े से पैसे कमाते हैं। कुछ देर बाद जब योंग सेयोंग चारों तरफ देख रहा था, वो कहता है अगर चेक करना हो गया है तो अब काम चालू करूं। चलो अब तैयार हो जाओ, रियल गेस्ट जल्दी आने वाले हैं। अच्छे से बैटरीज को चेंज करना और ध्यान से, ये सारे बैटरीज बहुत महंगे होते हैं और कैमरेस को अच्छे से सेट करना, लाइट की तरफ नहीं, ताकि हम उन सारे लड़कियों को अच्छे से देख सके। अब योंग सेयोंग वो सारे कैमरेस को अच्छे से देख रहा था और सोच रहा था चलो फाइनली मैं अब काम पे लग चुका हूँ, अब असली क्राइम जल्दी ही होने वाला है और तब मैं अपना काम चालू कर सकता हूँ। योंग मिन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है योंग ब्योंग वो सच में बहुत स्मार्ट है ना? उसने लड़कियों के लिए ऐसे ऐसे ट्रैप्स बना के रखे हैं जिसमें कोई भी पर्सन हो वो एक बार फंस जाए तो फंसते ही रहेगा। सच में वो एक क्राइम जीनियस है। I mean, तुम एक बार सोचो तो, वो एक बच्चा है अभी, पर उसने शायद इंटरनेट क्राइम की दुनिया में सब कुछ करके रखा है। तुम्हें पता है एक बच्चा था उसके स्कूल में जिसका कि नाम था योंग सेयोंग। उसने सच में उस लूजर के साथ जो जो किया वो बोला नहीं जा सकता। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। हम सब मिलके लाइव शो करा करते थे कर्मा टीवी नाम से और वो सब कुछ उसी का आइडिया था। वैसे हमेशा वो शैडो में रहकर काम करा करता था क्योंकि वो अपने बारे में किसी को पता नहीं चलने देता था। ये सब बातें सुन के वो सोचता है हाँ मुझे ये सब कुछ पता है, ऑलरेडी पता है योंग ब्योंग कौन है, क्या है, सब कुछ पता है। और इसके बाद योंग मिन फिर कहता है ओह और एक बात, उसी लूजर की एक बहन थी, उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे क्योंकि उसके घर पूरी तरह से जल चुकी थी। ओह अच्छा, अब मुझे याद आया, तुम्हें पता है दैट बीस वाज योंग ब्योम्स, तुम्हें पता तो है वो हमेशा अपने से बड़े लड़कियों को पसंद करता था। मुझे ये सब कुछ याद क्यों है तुम्हें पता है? क्योंकि मैं था जो कि उसे लेके आया था। और ये सब कहते हुए हम देखते हैं उसका हाथ उसके पैंट के अंदर। वो और कुछ कहता उससे पहले ही योंग सेयोंग कहता है अरे कैमरास की लाइट ये बंद क्यों हुआ है? जो सारे कैमरास को मैंने लगाया है उन सब के साथ यही हुआ है, थोड़ा सा आके चेक करना। जब वो वहाँ पे जाता है देखता है वहाँ पे जो सारे कैमरास के कॉर्ड थे, केबल्स थे, वो सब खुले हुए थे और वो योंग सेयोंग के हाथ में था। जब वो देखता है चौंकता है। योंग सेयोंग को हम बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं। उसे ऐसे देख के वो थोड़ा सा नर्वस होता है और कहता है क्या, आखिर क्या कर रहे हो तुम? सारे कॉर्ड्स उन सबको तुमने अनप्लग क्यों करके रखा है और क्यों तुमने उन्हें पकड़ के रखा है? और तभी देखते हैं वो उसके हाथ को पकड़ता है और एक ही बार में हाथ को क्रैक कर देता है। वो चीखने लगता है। वो और कुछ करता है उससे पहले ही हम देखते हैं वो सारे वायर्स को लेके उसके हाथ बांध देता है, उसे जमीन पे स्लैम करता है और हाथ को फिर से मोड़ता है और क्रैक करता है। वो बार बार चीखने लगता है और वो कहता है थैंक गॉड तुम अभी भी वैसे ही कचरा हो जैसा कि मैंने पहले देखा था। वो चीखने लगता है, गाली देने लगता है, रुक जाओ मेरा हाथ पहले से ही टूट गया है। और वो कहता है नायोन ली, वही था उसकी नाम, द सिस्टर ऑफ द लूजर जिसके बारे में तुम कह रहे हो। पर ये सब योंग मिन को समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार कहने लगता है क्या 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 कह रहे हो तुम आखिर? वो कहता है और क्या हो सकता है, तुम्हें सीरियसली अब तक कोई आइडिया नहीं है? योंग मिन की हालत बहुत खराब हो चुका है। वो उसके कान के पास जाता है और कहता है यू नो फनी क्या है, नायोन ली वो मेरी बड़ी बहन है, यू सन ऑफ ए विच। ये सुन के योंग मिन कहने लगता है क्या क्या? वो कहता है हाँ नायोन ली वो मेरी बड़ी बहन है और मैं उसका वही लूजर ब्रदर योंग सेयोंग ली। वेल देन, अब हंसने की थोड़ी सी ट्राई क्यों नहीं करते तुम, यू फकिंग सन ऑफ ए विच। अब उसको और जकड़ने लगता है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़े से पास्ट की सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे योंग सेयोंग नैरेट करता है। ओके, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसमें उसके सिस्टर के पास दिखाने वाले हैं। वो कहता है मेरी बहन वो मुझसे 3 साल बड़ी थी, मैं अपने एज के बच्चों से थोड़ा सा छोटा था और कमज़ोर था, इसीलिए मैं अपनी बहन पर ही ज़्यादा डिपेंड करता था। हाँ माना वो मुझसे 3 साल बड़ी थी, पर फिर भी वो मेरे लिए ग्रेटेस्ट सपोर्ट थी अनटिल वो इंसिडेंट। हमारे घर जलने के बाद हम लोग एक पब्लिक हाउस में रहने लगे। वहाँ पे रहना सच में बहुत बहुत मुश्किल था। हम देखते हैं वो और उसकी मॉम काम कर रहे थे। तभी उसकी मॉम कहती है योंग सेयोंग क्या तुम्हारे साथ स्कूल में कुछ हुआ है? वो कहता है क्या मॉम? वो कहती है मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा तुम कभी कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपने घर को खुद जलाओगे, वो भी हाई हो के? नहीं, मुझे सच बताओ बेटा, क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें ये करने को कहा था? क्या उन लोगों को लगता है ये फ़नी है या फिर तुम्हें स्कूल में बुली किया जाता है? बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता मॉम
सच्चाई है। तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुलने की आवाज़ आता है। वो लोग चौंकते हैं और तभी देखते हैं उसकी बहन अब आ चुकी है और कहती है, क्या क्या चल रहा है मॉम? हमारे घर के साथ आखिर क्या हुआ है? हमें दिखाया जाता है यह है योंगसिंग ली का बड़ी बहन नायोन ली, एक ट्रैक एंड फील्ड स्टूडेंट। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, बहन तुम यहाँ पे? तभी वो उसके पास आता है, उसके चेहरे को देख के कहता है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? और मॉम आप इतना टेरिबल क्यों लग रही है? ओके, इस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने खाना खाया है क्या? वो नरेट करता है, हाँ यही थी मेरी बड़ी बहन। वो थी हमारी फैमिली का एक पिलर। वो बहुत टैलेंटेड ट्रैक एंड फील्ड स्टूडेंट थी और साथ में उसकी प्रीटी फेस। वो उसकी तरफ देखता है और सोचता है, कैसे वो इस सिचुएशन में भी कैसे इतना शांत रह सकती है? वो सच में अमेजिंग है। कुछ देर बाद जब नायोन को ये सब कुछ पता चलता है, उसकी ग्रैंडमा के बारे में पता चलता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। मैं उसकी तरफ देख के सच में कुछ भी बोल नहीं पाया था। शायद मुझे उस वक्त चुप रहना नहीं चाहिए था। अगले दिन हम उसे अब क्लास में देखते हैं। क्लास खत्म होने के बाद टीचर उसे न्यूज़लेटर लेके टीचर्स ऑफिस में जाने के लिए कहते हैं। तभी उसका मोबाइल पे रिंग होता है। वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे एक चैट रूम को देखते हैं जहाँ पे योंगसेंग ली कंट्रोल रूम लिखा हुआ था। वहाँ पे उसे अलग अलग तरह से डायरेक्शन दिया जाता, उसे उसी तरह से काम करना होता था। जैसे कि यहाँ पे अब टीचर के सामने या फिर क्लास में उसे डांस करने के लिए कहा गया। पर वो कहता है, कैसा होगा अगर मैं टीचर के ऑफिस में जाके करूँ? वो लोग कहता है, परमिशन ग्रांटेड। वो नरेट करता है, स्कूल में मुझे हर एक मूव करने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। हमारे सारे क्लासमेट्स ये चैटिंग देखते हैं और जो परमिशन देता है वो है फ्रोडो। हाँ, मुझे एक हंस तो था, ये और कोई नहीं बल्कि योंगब्योंग था। कुछ देर बाद वो न्यूज़लेटर लेके आता है। फिर से चैट रूम चालू होता है। वो कहता है, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ? फ्रोडो कहता है, नहीं, परमिशन डिनाइड। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद टिफिन खत्म होता है। सब लोग लंच करके जब क्लास में आते हैं, वहाँ पे उनको बहुत गंदा एक स्मेल मिलता है और वहीं पे सामने हम देखते हैं योंगसेंग बैठा हुआ है। वही मोबाइल पे हम बहुत सारे चैट को देखते हैं। वहाँ पे बताया गया है वो बाथरूम पे नहीं जा सकता। ये सब जब वो लोग देखते हैं, वो लोग समझ जाते हैं उसने यहीं पे बाथरूम कर दिया है। बाद में सभी उससे हर एक काम करवाते थे, बिना वजह उसे मारते थे। कुछ देर बाद सिर्फ बैग को थोड़ा सा ऊंचा ना उठाने के कारण हम देखते हैं सभी मिलकर उसे मारने लगते हैं। और वहीं पे तभी उसकी बहन आती है और आके एक एक को स्लैप देने लगती है, मारने लगती है। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है और ऐसे क्यों कर रही है। वो नरेट करता है, उस दिन मुझे बहुत से लड़के मिलके मार रहे थे और मेरी बहन उस सीन को होते हुए देखी थी और उस दिन वो टोटल रैम्पेज पर उतर आई थी। वो एक एथलीट थी तो उसके सामने ए बंच ऑफ मिडिल स्कूलर्स, उनका कोई चांस ही नहीं था। मुझे लगा सब कुछ ठीक होने वाला है, पर तभी हम उसके पीछे योंगब्योंग को देखते हैं। वो उसे देख के बहुत इम्प्रेस हो चुका है और कहने लगता है, वाह वो बहुत कूल है। और वो योंगसेंग को कहता है, हे योंगसेंग, अब से तुम जो चाहे वो कर सकते हो। पर उसकी ये बात सुन के भी योंगसेंग को बहुत डर लगता है। सीन शिफ्ट होता है। रात में जब वो घर पे आता है, उसका मोबाइल बजे जा रहा था। वो अपने मोबाइल को देखता उससे पहले ही हम देखते हैं उसकी बहन आके मोबाइल ले लेती है। जब देखती है वो चौंकती है क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था, फ्रोडो ने कहा था योंगसेंग ली कल से उसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। मतलब अब वो यहाँ पे आके सिर्फ सांस ले सकता है, उसके अलावा बाकी सब कुछ करने के लिए उसे परमिशन की जरूरत होगी। ये देख के वो कहती है, ये क्या है? वो कहता है, नहीं बहन, ये कुछ भी नहीं है, मेरे दोस्त वो लोग बस मजाक कर रहे हैं। तभी वो कहती है, योंगसेंग। वो उसे जकड़ लेती है और कहती है, शायद तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बहन जब उसे गले लगाती है, वो अपने आप को और रोक नहीं पाता, रो देता है। वो कहती है, तुम्हारी बड़ी बहन अब यहाँ पे आ चुकी है, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उसे ग्योंगमिन के सामने। वो ग्योंगमिन को आके ब्लेम करने लगता है और कहने लगता है, सब कुछ तुम ही ने किया है ना? तुम ही मेरे भाई को बुली करते हुए आ रहे हो। वो कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो लेडी? मैं पढ़ता ही नहीं हूँ और इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं बस यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा गया था। बॉस, उन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। बाहर हमें गाड़ी के अंदर योंगब्योंग को देखते हैं। वो बहुत तेजी से गाना चला के परफ्यूम मारते हुए कहता है, ऑल राइट, सब कुछ बहुत परफेक्ट है। मेरे पास अब मेरी डैड की कार है और मैंने माउथ वॉश भी ले ली है। अरे यार, मैं बहुत नर्वस हूँ। मेरी डैड के गाड़ी में ये करना सच में थोड़ा सा अजीब तो है। योंगसेंग नैरेट करता है। योंगब्योंग अपने से बड़े किसी लड़की को देख रहा था, उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता और अगर वो उसके क्लासमेट की ही बड़ी बहन हो
इस एज जो कि केवल प्यूबर्टी से गुजर रहा है उसके लिए एक फैंटेसी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तभी देखते हैं योंगबयोम के गाड़ी के दरवाज़ा खुलता है और वहीं पे हम नायोन को देखते हैं। वो उसे देख के थोड़ा सा नर्वस होता है और कहता है ओह तुम नायोन ली हो ना, वेलकम। ये सुन के वो कहती है क्या तुम मेरी नाम कैसे जानते हो? वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मेरे क्लासमेट की बहन हो, ऑफ कोर्स मुझे नाम पता होना चाहिए ना। योंगसेयोंग और मैं बहुत क्लोज है, तुम्हें पता है, मैंने उसके पास से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। वो कहती है चुप रहो, उसकी कॉलर को पकड़ती है और कहती है तुम हो फ्रोडो है ना। वो उसे गाड़ी से फेंकती है और कहती है तुम बस एक बच्चे हो जो कि अपने क्लासमेट को बुली करता है। क्या तुम्हारी पेरेंट्स इस बारे में जानते हैं? ये कार तुम्हारे पास कैसे आई? तुम एक मिडिल स्कूलर हो है ना। योंगसेयोंग नैरेट करता है जो फैंटेसी वो अपने मन में बना रहा था, पलक झपकते ही उसके सामने सब कुछ तबाह हो गया। अब वो क्या कर सकता था, अपोलोजाइज या फिर भागना। तभी वो कहती है क्या तुम ड्राइव भी कर सकते हो? योंगबयोम कहता है आई मीन मिस ली, शायद आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुआ है। मेरी एज की किड के लिए तो ये बेयर मिनिमम है। आपको पता है ना मैं एक जुवेनाइल हूँ, मैं चाहे कुछ भी करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसे एक्ट करना चाहती है, ठीक है, सब कुछ आपके भाई के ऊपर से ही जाएगा, उसे ही तो सब पे करना होगा है ना, समझ में आया आपको? पर वो और कुछ कहता उससे पहले ही हम देखते हैं वो उसे जोर से स्लैम करती है और चिल्लाते हुए कहती है Who the hell do you think you are? मुझे लगता है कि तुम्हें एक लेसन और मैनर्स सिखानी होगी। और तभी वो उसे मारने लगता है, एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगता है और कहने लगती है तुमने शायद कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं किया होगा, लो अब इसे लो। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं योंगबयोम की हालत अब बहुत ख़राब हो चुका है, उसकी नाक और मुंह से खून निकल रहा है। कुछ देर बाद वो अपने गाड़ी में, और तभी वो उसकी कार के विंडो के पास आती है और कहती है हे। वो डर जाता है और कहता है यस मैम। वो कहती है मैंने किसी को कॉल किया है जो कि तुम्हें घर तक पहुंचा देगा, घर जाओ और चुप रहना, ठीक है? वो कहता है हाँ बिल्कुल। और जाते हुए वो कहती है मैं ये फिर से कहती हूँ, अगर इसके बाद तुमने मेरे भाई के साथ कुछ करने की कोशिश की, मैं तुम्हारे पास आऊँगी और मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी। ये सुन के वो थोड़ा सा सैड होता है। योंगसेयोंग नैरेट करता है ह्यूमिलिएशन और उसके बाद एम्बेरसमेंट, वो भी एक लड़की से पीटने का, ये बहुत ज़्यादा होता है। तभी ग्योंगमिन को देखते हैं, वो बाहर आने लगता है और अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है अरे नहीं मेरे पेट, क्या कुछ खाया था मैंने? तभी जब सामने नायोन को देखता है सोचता है क्या इतनी जल्दी उसका सब कुछ खत्म हो गया? पर तभी चिल्लाने की आवाज़ आता है ग्योंगमिन उसको पकड़ो, और वो कार का एक्सीलेटर दबाता है। ये फकिंग बीच, चिल्लाते हुए तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? वो लोग चौंक जाते हैं। कुछ देर बाद गाड़ी जाके हम देखते हैं सीधा पेड़ पे जाके लगता है। ग्योंगमिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। नायोन कहती है व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू, तुमने ऑलमोस्ट मुझे मार ही डाला था यू बास्टर्ड। वो कहता है व्हाट द हेल आर यू डूइंग, तुमने डॉज कर दिया यू बीच। नायोन बहुत डर चुकी है, पर वो तभी गाड़ी को मोड़ते हुए कहता है इस बार तुम बच नहीं पाओगी, मैंने सुना है तुम एक एथलीट हो। ओके बीच, फिर मुझे तुम्हारे पैरों के साथ ही मेजअप करने दो। और तभी वो गाड़ी को जोर से उसके पैरों के ऊपर से ही चलाता है, जिसकी वजह से योंगसेयोंग अब नैरेट करता है उस दिन के बाद मेरी बहन अपनी दोनों पैरों को खो चुकी थी। उसके बाद उसने अपना ट्रैक छोड़ दिया और स्विमिंग करने लगी, पर जल्दी ही किसी अनदेखी एक्सीडेंट में वो गुजर गई। सीन प्रेजेंट में आता है। ये सब कुछ हम देखते हैं योंगसेयोंग उसे बता रहा था और कहता है तो अब तुम्हें याद आया जो कुछ भी तुमने किया है? ये सुन के बोर होते हुए कहता है यू फकिंग बास्टर्ड, तो फिर क्यों तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम योंगबयोंग और मुझसे बदला लेना चाहते हो? तभी वो उसके हाथों को फिर से बाहर से खींचता है। दर्द में वो चीखने लगता है। योंगसेयोंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है ये इनफ नहीं होगा, फिजिकल वायलेशन का एक लिमिट होता है ना? तो फिर ये कैसा होगा? तुम्हें पता है मैं यहाँ पे एक प्लान को लेके आया हूँ जिससे तुम सबको पूरी तरह से बर्बाद किया जाए। तभी योंगबयोंग के मोबाइल पे एक SMS आता है। वहाँ पे लिखा हुआ था तुम्हारा अकाउंट पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। उससे पहले ये समझ में नहीं आता, पर बाद में एक के बाद एक सारा अकाउंट जो उसके पास था सब सस्पेंड हो जाता है। वो बस कहता है क्या आखिर क्या हो रहा है, ये मेरे सारे अकाउंट्स ब्लॉक कैसे हो सकते हैं? योंगसेयोंग हंसता है। ग्योंगमिन कहता है क्या तुम आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो यू एसोल? वो कहता है शायद अब वो सब हो रहा होगा। मेरी बात अच्छे से सुनो ग्योंगमिन, मैं तुम्हें अपने प्लान का पहला हिस्सा बताता हूँ।
तुम जल्दी ही मरने वाले हो। ये सुन के वो डर जाता है और कहता है क्या? वो कहता है अरे ऐसा मत समझो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जो तुम्हें मारेगा वो होगा योंगबयोम। और तभी योंगबयोम को अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए बहुत गुस्से में देखते हैं। योंगसेयोंग कहता है तुम्हें पता है सच में वो बहुत बहुत अपसेट है तुम्हारे ऊपर। सो इसी के साथ ये लंबा सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। 1 के लाइक की टारगेट रखते हैं, जल्दी से कर दो और एपिसोड जल्दी ले आऊँगा। अगर आप एक नया एनीमे देखना चाहते हो वो ऊपर में दिख रहा होगा, वो आप देख सकते हो। और वायरल हिट की एंडिंग भी हो चुका है, वो भी देख सकते हो जाके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।